अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करते हुए मेरे साथ इस तरह हुआ कि मैंने व्लॉग के स्टार्ट में भी आपको अपने बोर्डिंग पास जो है वो दिखाए होंगे। तो मैं लॉन्च में बैठा था। भाई हर दफ़ा आपका एक्सपीरियंस अच्छा भी नहीं हो सकता, आप जितने मर्ज़ी ट्रैवलर हैं आपके साथ इस तरह का भी हो सकता है। वबरकातुहू, मैं हूँ आपका अपना मिर्ज़ा कासिम और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मिर्ज़ा कासिम ट्रैवल। आज की हमारी इस्लाम एयर की जर्नी है। हमने तकरीबन ईद के बाद की टिकट परचेज़ की क्योंकि हमें वो सस्ती पड़ी थी। तो ये व्लॉग के साथ आपको साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इस मरतबा बैग जो वो बड़ा था, इसकी वजह से सामान ज़्यादा हो गया। वो चाचा गुल्ली खड़ा है, ये वाला, इसको बुक करेंगे। और इस वक्त जी हम खड़े हैं नाइफ रोड पे और ये सऊदी एयरलाइन जा रहा है। भाई हमें भी साथ में लेते जाओ, हमने भी जाना है वापस पाकिस्तान। और ये आगे जी मेट्रो बस टर्मिनल 2 पे जो है 43 भी जाती है और C1 जो टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 पे जाती है, क्योंकि यहाँ पे 3.5 दिरहम लगते हैं और ये सबसे चीप और सस्ता पैकेज है, तो इस पर इसलिए सफ़र करते हैं हम। फर्स्ट हम आ रहे हैं जी टर्मिनल 2 पर। आज हमारी इस्लाम एयरवेज़ है। पहले हम टर्मिनल 2 पर कभी भी नहीं आए, तो चलते हैं आज। छोटा सा एयरपोर्ट है जी हमारे लाहौर की तरह। टर्मिनल 2 इतना बड़ा नहीं है, आगे से ड्यूटी फ्री ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन सामान बुकिंग वाला जो है। ले जी बॉडी छोटी कर सामान क्लियर करने के बाद जो है वो मैं आ गया हूँ मरहबा लॉन्च। यहाँ पे बहुत छोटा सा मरहबा लॉन्च है, इसमें इतनी ज़्यादा डिशेस नहीं है खाने पीने के लिए, लेकिन फिर भी चले, अगर आपने कुछ खाना पीना है मुफ्त में तो आप आ जाएँ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ऑलरेडी ये टर्मिनल बहुत छोटा है। तो हमने यहाँ से कुछ खाया पिया और देखा कि यहाँ पे 1-2 टेबल भी कंप्यूटर के लगे हुए हैं। अगर आपने ईमेल्स और कुछ करना है या कॉफ़ी शॉपी लाइक इस तरह का, तो आप आ जाएं। और आपको यहाँ पे आपको पाकिस्तानी बिरयानी और केक पैटीज़ वगैरह और साथ में सॉफ्ट ड्रिंक भी जो है वो साथ में मिलेगी। थोड़ा सा खाना पिया किया और खाने पीने के बाद हमने थोड़ा सा यहाँ पे 10 से 15 मिनट रेस्ट किया, क्योंकि हमारा फ़्लाइट का टाइम हो रहा था। तो फ़्लाइट जो है वो तकरीबन हमारी स्टे वाली है, तो हमने थोड़ी सी कॉफ़ी ले ली। कॉफ़ी इस वजह से मैं पी रहा हूँ कि सफ़र में जो है वो थोड़ी सी थकावट जो है वो ना हो, इसलिए नहीं पी रहा कि मैं ज़्यादा रहा हूँ। नहीं, जब चलते हैं टर्मिनल की तरफ, तो ये बाहर आ गया, ये छोटा सा जो है वो ड्यूटी फ्री है। बिल्कुल सामने आप देख रही हैं कि ये टर्मिनल है मेरा, और ये मैं स्टे एरिया में बैठ गया हूँ। और ये मेरी मस्कत की फ़्लाइट F4 गेट पर है। ये मेरे बोर्डिंग पास हैं, तो मैं तैयारी करके बैठा हुआ था। तो मैं कहता हूँ कि अभी मुझे कोई बुलाता है या नहीं बुलाता, तो अचानक मेरे साथ जो स्कैम हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करते हुए मेरे साथ इस तरह हुआ कि मैंने व्लॉग के स्टार्ट में भी आपको अपने बोर्डिंग पास जो है वो दिखाए होंगे। तो मैं लॉन्च में बैठा था। भाई हर दफ़ा आपका एक्सपीरियंस अच्छा भी नहीं हो सकता, आप जितने मर्ज़ी ट्रैवलर हैं आपके साथ इस तरह का भी हो सकता है। टर्मिनल 2 पे मेरी फ़्लाइट थी इस्लाम एयर की कनेक्ट टू मसन 2 मुझे बोर्डिंग पास दिए, तो उन्होंने ओमान से सियालकोट। लगेज बुक हो गया, मैं लॉन्च में चला गया हूँ। 20 मिनट पहले मैं वो लॉन्च से निकल आया हूँ, जो अमूमन मेरी रूटीन होती है। मैं वहाँ से निकल आया, गेट पर आया, मेरे किसी ने मेरा नाम अनाउंस नहीं किया। ये अभी भी मैं टर्मिनल 2 पर ज़ीरो हुआ हूँ। उसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं कि स्टाफ मेरे सामने जा रहा है गेट से गुज़र कर। तो मैंने उसी वक्त इनको बोला कि भाई आप गेट क्लोज़ कर रहे हैं, मेरी फ़्लाइट, मेरे पास बोर्डिंग पास है, आपने मेरा नाम तक अनाउंस नहीं किया, मुझे बुलाया तो सही। वो कह रहा जी नहीं नहीं मैंने नाम अनाउंस किया। मैंने कहा मैं पागल हूँ, मैं सामने खड़ा हूँ, आपने मेरा नाम ही नहीं लिया, फ़ाइनल कॉल तक नहीं दी ना, मुझे लॉन्च में किसी ने कॉल की है, और ये जो मान भी नहीं थे रहे। ठीक है। और दूसरा जो था वो मेरा तकरीबन 10-15 मिनट उनके साथ बहस होने के बाद मेरी वो फ़्लाइट कैंसिल उड़ गई, चली गई। उन्होंने कहा जी गेट क्लोज़ है। चलें जी, मैं बहुत परेशान हुआ। अब स्टाफ को मैंने बोला कि मैंने जाना है, मेरा वहाँ पर स्टे था, मैंने एग्ज़िट लेना था, मेरा 20 घंटे का स्टे है। मेरे पास अभी भी एक ऑप्शन है कि मैं क्या यहाँ से कोई टिकट लेकर ओमान चला जाऊँ और 20 घंटे बाद अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़ लूँ। उन्होंने कहा जी हाँ आप तो ऐसे कर सकते हैं जी, ज़रूर ज़रूर।
मैं इसलिए ये आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आपने कभी भी, अगर आपके पास 2 बोर्डिंग कार्ड हैं, 2 बोर्डिंग कार्ड अगर आपके पास एक मिस हो गया, ये मैंने गलती की है, पैसे आने जाने वाली चीज़ अल्लाह दे देगा, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास 2 बोर्डिंग पास है और आपकी फ़र्स्ट फ़्लाइट मिस हो गई है, आपने अगली टिकट स्टाफ के कहने पर भी नहीं करनी, जो मर्ज़ी हो जाए, नहीं करनी। आपको वो बोर्डिंग पास नहीं देंगे। स्टाफ ने मुझे बोला आप ले ले, मैंने नेक्स्ट ही ओमान की टिकट कर ली। ओमान की टिकट करने के बाद मैं चला गया। उन्होंने कहा जी तो टर्मिनल 1 से जाएगी, आप टर्मिनल 2 पे हैं तो हम आपको उधर भेज देते हैं। इन्होंने ही मुझे टिकट मेरी इशू करवाई, टिकट मेरी देखकर फिर मुझे आगे जाने दिया। ठीक है, तो वहाँ पर जाने के बाद जो बोर्डिंग देने वाला बंदा था वो कोई इंतहाई आला ही ज़रफ़ का मालिक था। उसने कहा जी आपके पास तो ओमान का वीज़ा होना चाहिए, आपके पास 1 वे टिकट है। मैंने कहा जी आपके स्टाफ ने बोला। ठीक है, तो एक एयरलाइन वाले ने बहुत, मुझे बाद में उसने बताया कि इस तरह नहीं हो सकता था, वो ठीक था अपनी जगह पर। चाहे आपके पास एमिरेट्स आईडी थी, हमें ऑन अराइवल है ओमान, हमें ऑन अराइवल है। मेरा टाइम ज़ाया किया, मुझे 1.5-2 घंटा, 3-2.5 घंटे के बाद मैंने नेक्स्ट फ़्लाइट जो लेनी थी वो मैंने बुक कर ली। अब मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है, मेरा 1-1.5 घंटा रह गया। मैंने कहा अब मेरा टाइम ज़ाया कर रही है। मैंने नेक्स्ट फ़्लाइट बुक की है 60-70 हज़ार रुपये की, आप वो मेरी ज़ाया कर रहे हैं फिर दोबारा से। तो मुझे आपने टिकट इशू किया, कह रखे जी वो पिछले स्टाफ ने आपको मिसगाइड किया। भाई एयरपोर्ट के स्टाफ को समझाना आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी नहीं, या किसी आम बंदे की नहीं। आप उसको क्यों मिसगाइड कर रहे हैं? अगर आप उसको कहें कि भैया आपकी फ़्लाइट मिस हो गई है, आपने नया रूट ही लेकर पाकिस्तान जाना है, आप किसी कनेक्टिंग फ़्लाइट के बीच नहीं जा सकते। भगाया, टैक्सी को किराया लगाया, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 टर्मिनल 1 टर्मिनल 2, बस इसी तरह जलील करते रहे हैं। वहाँ से पर मैं निकला हूँ, टर्मिनल पे पहुँचा हूँ, वहाँ का भी गेट क्लोज़ हो गया। कहता आप इमिग्रेशन काउंटर के बाहर से आए, एयरपोर्ट के बाहर से मेन काउंटर पे, अगर उसने बोर्डिंग पास दे दिया तो आप चले जाएंगे, नहीं तो आप नहीं जा सकते। आज जी 3 अप्रैल की रात है, 2025 है, ईद के फ़ौरन बाद था। मेरा ट्रिप था दुबई का, मैं किसी काम आया हुआ था, मैंने वापस जाना था। मेरे इतने ट्रैवल होने के बावजूद भी आज इन्होंने मुझे चूना लगाया, अच्छा खासा चूना लगाया। लेकिन ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपके साथ इस तरह का कोशिश करें, छोड़ें। ये लॉन्च पे भी ना रहा कर आके अनाउंस करती हैं, लॉन्च में आकर लेडीज़ या कोई बॉय कोई भी आके आपको कहता है कि भैया आपकी बोर्डिंग स्टार्ट है, आप जाएँ, ठीक है आपका टाइम, और अनाउंस करती हैं टर्मिनल 1 पे भी, टर्मिनल 3 पे भी। 2 पे मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मैं 2 पर पहली मरतबा आया हूँ, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और यहाँ पे आपके किसी भी स्टाफ के आपने बात नहीं माननी, बिल्कुल नहीं माननी, और ना इनसे कोई मशवरा करके करना है। अगर आप यहाँ पर एक और मसला है, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, किसी भी एयरलाइन का काउंटर नहीं है यहाँ पर। आपने जो सी भी टिकट लेनी है, ये मरहबा वाले और दनाता वाले, ये 2 बैठे हुए हैं, और टिकट्स भी यही डील करते हैं, यही नहीं लेके देते हैं, और यही आगे उन्होंने कहा अगर आपने ऑनलाइन करनी है तो सोच समझ के कीजिएगा भाई, देख लीजिएगा अपना रूट। ये तो मेरे उन्होंने खुआरी की है। 2 टिकट ज़ाया करने के बाद अब मैं तीसरी टिकट लेके अब मैं कराची जा रहा हूँ, टर्मिनल 1 से फिर यहाँ पर वापस आया हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता कि आज इन्होंने मुझे इतना जलील किया कि मेरा दिल कर रहा है मैं इनको गालियाँ निकालूँ, लेकिन निकाल नहीं सकता। ये बहुत बड़ी खुबासत इन्होंने की है मेरे साथ। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि इस तरह इतना बैड एक्सपीरियंस रखा था, क्योंकि अक्सर हमने यूट्यूब पर भी ये चीज़ें देखी होती हैं कि जी जहाज़ को 20 मिनट स्टे करवा लिया है, पैसेंजर को लेके जा रहे हैं भगा के। छोटा सा एयरपोर्ट है, जिस तरह हमारा लाहौर का एयरपोर्ट है वैसे ये टर्मिनल 2 सेम उतना ही एयरपोर्ट है, इससे बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इमिग्रेशन वाली साइड है और वो आसमान वाली साइड है, बस। जितना लाहौर का एयरपोर्ट है वैसे ही टर्मिनल 2 है, इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ से बंदा ढूंढना कोई बड़ा काम है। और बिल्कुल आपने यहाँ पे ट्रेन भी नहीं है, बिल्कुल सामने आपका जहाज़ लगा होता है, बस में बैठाते हैं, जहाज़ में ले जाते हैं बस। लेकिन इन्होंने वही नहीं किया। आपने रिस्क नहीं लेना, मैक्सिमम आप 35-40 मिनट पहले गेट पर आके बैठ जाए तो ये आपके लिए बेहतर है, आप नुकसान करने से। लॉन्च में जाना तो ठीक है बात भाई, शशके होने चाहिए, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। सलाम का मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, वो मैंने लेना था, वो मेरा ज़ाया इन्होंने कर दिया। ओमान में भी मैंने फ़र्स्ट टाइम जाना था, वो भी इन्होंने मेरा ज़ाया कर दिया, वो भी व्लॉग रह गया मेरा। मैं बोर्डिंग पास भी आपको दिखाया था वो व्लॉग स्टार्टिंग में, ठीक है। अभी फिर दिखा देता हूँ आपको, ये मेरे 2 बोर्डिंग पास। ये मेरा इधर का था दुबई से,
ओमान का, और ये दुबई और ओमान का था, और ये था मेरा ओमान से आगे सियालकोट का बोर्डिंग पास। ये मेरे दोनों से आगे जो मेरी अगली टिकट थी वो भी दिखा सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन मैंने किया, दिखाने का फ़ायदा क्या, वो भी ज़ाया हो गई है। अब मैंने तीसरी टिकट अपनी की, अब मैं कराची जा रहा हूँ, वो भी फ़्लाई दुबई। नेक्स्ट मैं देखूँगा अगर मुझे कोई टिकट शूट कर रही है, या फ़्लाई जना या एयर ब्लू कोई भी जो है थी वो मैं लूँगा, और वहाँ से फिर जाऊँगा लाहौर या सियालकोट। तो ये था थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस। ये मैं अलहदा से व्लॉग अपलोड कर दूँगा, एहतियात कीजिएगा। मैं अपना मिर्ज़ा कासिम। इसी तरह की कुछ मुख्तसर सी छोटी सी इंफॉर्मेशन देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ये है वो जी फ़्लाइट नेक्स्ट, ये जी मेरी ओपन हो गई गेट 2 कराची के लिए। अच्छी खासी खुआरी खाने के बाद और फिर उसी लॉन्च घटिया लॉन्च में जा रहा हूँ। ये मेरा अगला बोर्डिंग है, मैं कराची की फ़्लाइट ले रहा हूँ। वैसे भी वहाँ पे भी तो 19 घंटे वेट करना था, तो बस में चले जाएंगे। देखिए थोड़ा सा गुस्से में ही खाया पिया, क्योंकि ज़ाहिर बात है थोड़ा सा टाइम था, तो ये ड्यूटी फ्री में फिर मैं वापस आया हूँ। आप यकीन नहीं कर सकते कि ये लाहौर से टर्मिनल से भी बहुत छोटा टर्मिनल है, इतना बड़ा टर्मिनल नहीं है। और ड्यूटी शॉप जो फ्री है वो भी बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सामने ही बिल्कुल सीटिंग है, और बिल्कुल सामने ही जहाज़ भी खड़े हैं। मुझे एक आधे बंदे ने यहाँ पे बताया कि ये एक आधे बंदे के लिए बस को नहीं भेजते, ये टर्मिनल की एक बड़ी जो है वो बुरी जो है खूबी है, अच्छी खूबी तो नहीं कह सकते। ये जी मेरा नेक्स्ट फ़्लाइट F5 है। मैं कराची पे जा रहा हूँ, कराची इस वजह से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो अर्ली यही मिली थी, तो इस वजह मैं यहाँ पर आ गया। ये देखिए जी फ़्लाई दुबई का जहाज़ जो है वो रेडी हो रहा है कराची के लिए। तो फाइनली हम अब जो है वो बस में बैठ के अपने इस एयरप्लेन की तरफ जो है वो जाएंगे। तो हमने एक मरतबा फिर तकरीबन लॉस तो हमारा हो गया, लेकिन ये बात नहीं। फ़्लाई दुबई, आज हम सफ़र करेंगे फ़्लाई दुबई का। फ़्लाई दुबई ये जो गाड़ी है जो मुझे रात को लेके नहीं गई। और ये जी मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड स्वैप करने के लिए छोटी सी पीछे से मशीन दी हुई है कि अगर आपने कोई मूवी देखनी है तो आप 40 दिरहम पे करें। इतना एक्सपेंसिव मुझे यकीन नहीं था। बहरहाल जी एयर होस्टेस जो है वो हमें यहाँ पे बताने तो नहीं आई थी कि जो मालूमात है वो शेयर कर दें, तो उन्होंने स्क्रीन पे ही चला दी। तो आपके भाई ने वो चलाने के बाद देखा कि गेम तो यहाँ पे फ्री है, तो गेम तो हम फ्री खेलेंगे, ज़रूर खेलेंगे। और चलते हैं, आप देखते हैं वाशरूम का रिव्यू करवाते हैं। जी वाशरूम में आ गए, तो ये फ़्लाई दुबई है, तो उम्मीद तो करते होंगे कि सारी चीज़ें चलती होंगी, क्योंकि ये एमिरेट्स की ही एक एयरलाइन है। साथ में ज़म है, शैम्पू वगैरह बिल्कुल ओके है, पानी वो आ रहा है, लाइट्स काम कर रही हैं, लॉक बेहतरीन है। और इसके अलावा जो है वो इन्होंने ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये मैंने पहली दफ़ा देखा है कि उन्होंने खुशबू के लिए भी अंदर रखा हुआ है, और ये एयर वगैरह का सिस्टम भी ऑलमोस्ट जो है वो डन है। और ये न्यू जहाज़ मुझे जो है वो लग रहा है, क्योंकि इसमें स्पेस है तो बहुत कम, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन साफ़ सुथराई जो है वो उसकी A1 थी, बेहतरीन थी। क्योंकि ये दुबई से अब कराची की तरफ जा रही थी, तो गंदा तो यहाँ होगा और वापसी पे पता चला होगा जब कराची वाले इसकी सफाई नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ से निकलते हुए मैं इसको बिल्कुल जो है वो परफेक्ट गिनूँगा, क्योंकि ये A1 और साफ़ सुथरी थी, और चीज़ें जो सारी वो कंप्लीट थी। आप देख सकते हैं टिश्यू पेपर और साथ में एयर विंड जो है वो सारा शीशा वगैरह। लीजिए दोबारा अपनी सीट पर वापस आकर हमने देखा कि हमारा सफ़र कितना रह गया है। तो ये हम अल्हम्दुलिल्लाह कराची पहुंचने वाले हैं। तकरीबन ये 1 घंटे की फ़्लाइट थी दुबई से कराची की, तो ये गवादर से क्रॉस करते हुए कराची सिटी में जाएगी। तो इस तरह का थोड़ा सा जहाज़ का जो रिव्यू था। देखिए लाइट जो थी वो रेड टाइप थी। आपका भाई बैठा थोड़ी देर जो है वो 10-15 मिनट के लिए रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद देखा कि गवादर कब है, उसका व्लॉग बना लूँ। ले जी फाइनली आप देख सकते हैं कि ये गवादर वाली साइड जो है पाकिस्तान की हमारी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे 2-3 पोर्ट हैं और हम इनके ऊपर से गुजर रहे हैं, और ये इनका इंटरनेशनल रूट है। और कराची तकरीबन 10 से 15 मिनट की फ़्लाइट रह गई, और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची पहुँच गए हैं। तो लोग अपनी स्क्रीन और गेम वगैरह बंद कर रहे हैं कि शायद इनको डर है कि हम बंद करके ना जाएँ, तो ये चलती रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब एयरक्राफ्ट बंद हो जाता है तो ये सारी चीज़ें ऑफ हो जाती हैं। और फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहली बार जी अल्लाह का मंजूर था कि मैंने कराची आना था बाय एयर। तो ये मैं पहली दफ़ा जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट देख रहा हूँ कराची का, और बहुत फर्स्ट टाइम कराची एयरपोर्ट पे
आया हूँ मैंने आज से कभी भी पहले सफ़र नहीं था किया, ये शायद अल्लाह को मंजूर था। ये भी एयरपोर्ट देखना काफ़ी पुराना है लेकिन बिल्डिंग इसकी अच्छी खासी बड़ी है, ठीक है। बिल्डिंग तो इनकी पुरानी बनी हुई है लेकिन साफ़ सुथराई देख के दिल थोड़ा सा खुश हुआ। और टर्मिनल जो है वो इनके बड़े हैं, टर्मिनल 2 से दुबई के तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और ये PI के हमारे बड़े जहाज़ बिज़नेस प्लस इकॉनमी क्लास बकार यहाँ पे खड़े हैं। बड़ा दुख होता है इस तरह का देख के, हमारी एयरलाइन ज़्यादा होनी चाहिए जी। हम अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद जो बेल्ट की तरफ आ गए, लाहौर की तरह बेल्ट छोटे नहीं थे, बहुत बड़े बेल्ट थे। ये हमारा आज का छोटा सा मुख्तसर सा व्लॉग, उम्मीद आपको व्लॉग पसंद आएगा। देखिए नेक्स्ट व्लॉग को कराची से लाहौर तक। अल्लाह हाफ़िज़।